नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़र टाइम्स। आज दिनांक है 30 मार्च 2025 दिन रविवार। चलिए बात करते हैं आज की 15 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से बड़ी खबर, क्या ट्रंप प्रशासन टैरिफ पर यू-टर्न लेगा। 2 अप्रैल से पहले मिली राहत, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति। पारस्परिक शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की संभावना अब बेहद कम 26 मार्च से चल रही। इस वार्ता में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई और अब दोनों देश नई व्यापार नीति पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्या 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार $500 अरब तक पहुंचेगा? पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुई थी इस लक्ष्य की घोषणा। भारत की तरफ से पहले ही कई अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती। अब अमेरिका भी भारत के लिए नरम रुख अपनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है गंगा में प्रदूषण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त रुख अपना रहा है। बिहार सरकार को गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें पूरा नहीं किया। इसी वजह से एनजीटी ने बिहार सरकार पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगा दिया। बिहार सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस दंड पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। एनजीटी ने गंगा में घुलते प्रदूषण पर रिपोर्ट मांगते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य में गंगा के प्रवेश और निकासी बिंदुओं से सैंपल लेकर एनजीटी में जमा करे, लेकिन सरकार ऐसा करने में नाकाम रही, जिससे नाराज होकर यह जुर्माना लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार को राहत मिली है, लेकिन गंगा की सफाई और प्रदूषण रोकथाम को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है शिवसेना नेता संजय निरुपम का दावा, कुणाल कामरा को विदेशी फंडिंग। कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बड़े विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बड़ा दावा किया है। संजय निरुपम का कहना है कि कुणाल कामरा को भारत विरोधी विदेशी संगठनों से करोड़ों रुपए मिले हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये रकम कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों से आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है और केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है। दरअसल कुणाल कामरा के एक विवादित बयान के बाद मामला और गर्म आ गया। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिवसैनिक भड़क उठे और उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। संजय निरुपम का कहना है कि कामरा अब बच नहीं सकते, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया जा सकता है और जल्द ही केंद्रीय एजेंसियां जांच शुरू कर सकती हैं। अब सवाल ये है, क्या कुणाल कामरा को वाकई विदेशी संगठनों से पैसा मिला? क्या उन पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है? और क्या इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत और गरमाएगी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ा अपडेट। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच वार्ता का एक दौर पूरा हो चुका है और बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। हालांकि अमेरिकी टैरिफ और कृषि उत्पादों को लेकर मतभेद अब भी बने हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो आने वाले महीनों में और बातचीत होगी और व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बैठक में अमेरिका की टीम का नेतृत्व असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच ने किया, जबकि भारत के अधिकारियों ने अपने हितों की रक्षा की बात रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझदार नेता बताया और कहा कि टैरिफ से जुड़ी वार्ता अच्छे परिणाम देगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने चीन पर पहले ही भारी टैरिफ लगा दिया है और अब स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर भी 25% शुल्क लगाया जा रहा है। अगर अमेरिका ने भारत पर अधिक शुल्क लगाया तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है, खासकर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब से ज्यादा करने का लक्ष्य बना रहे हैं और इसका पहला चरण 2025 के सितंबर-अक्टूबर तक पूरा करने की योजना है। अब सवाल यह है, क्या भारत और अमेरिका सभी मतभेदों को सुलझा पाएंगे? क्या टैरिफ को लेकर कोई नया समझौता होगा और क्या इस समझौते से भारतीय व्यापार को राहत मिलेगी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे गोपनीय बैठक। रविवार यानी आज 30 मार्च को पीएम मोदी नागपुर पहुंचेंगे, जहां वे आरएसएस के स्मृति मंदिर, दीक्षा भूमि, माधव नेत्रालय और कई अहम जगहों का दौरा करेंगे। आरएसएस प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने बयान दिया है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत की चर्चा देशहित में होगी और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मुलाकात नहीं, इस बैठक में बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। नागपुर हिंसा पर भी सुनील आम्बेकर का बयान आया है। 17 मार्च को हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों की प्रशंसा करना गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई हिंसा करता है तो कानून को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत की इस मुलाकात से क्या बड़े फैसले निकलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है
वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत गरम अमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला। ओवैसी का दावा, मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विरोध करें तो ये बिल पास नहीं होगा। ओवैसी ने कहा, अमित शाह देश से झूठ बोल रहे हैं, सरकार वक्फ संपत्तियों का खंड हटा रही है तो इसका फायदा किसे होगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, डरने की जरूरत नहीं, विपक्ष सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। शुक्रवार को जुमा अलविदा की नमाज के दौरान ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। कहा, यह कानून संविधान के खिलाफ है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश और नायडू मोदी सरकार के इस बिल का समर्थन करेंगे या फिर ओवैसी की रणनीति कामयाब होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के अंतरिक्ष अभियान को मिली नई ताकत। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का पहला हॉट टेस्ट किया। सफल 28 मार्च को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर में 2000 किलो न्यूटन के हाई थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन का पहला हॉट टेस्ट किया गया और यह पूरी तरह सफल रहा। यह इंजन भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल इल्वियन 3 के बूस्टर स्टेज में इस्तेमाल होगा, जिससे स्पेस मिशन की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सेमी क्रायोजेनिक इंजन तरल ऑक्सीजन और केरोसिन पर काम करता है, जो इसे ज्यादा ताकतवर और किफायती बनाता है। इससे भारत के लॉन्च व्हीकल्स में अधिक पेलोड क्षमता जुड़ सकेगी। इसके अलावा इसरो ने 1000 घंटे का थ्रस्टर टेस्ट भी पास किया है, जो भविष्य के संचार उपग्रहों में नई विद्युत प्रणोदन प्रणाली को सक्षम करेगा। इसरो अब इस इंजन के आगे और टेस्ट करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत के अंतरिक्ष मिशन और ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे।